फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। जी हाँ साथियों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे महाभारत से संबंधित प्रश्न, महाभारत से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, कुरुवंश में राजा शांतनु हुआ जिनकी दो रानियां हुई। कुरुवंश में राजा शांतनु हुआ जिनकी दो रानियां थी, पहली गंगा, दूसरी सत्यवती। कुरुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम शांतनु था, उनकी दो पत्नियां थी, दो रानियां थी, जिसमें से सबसे पहली रानी गंगा और दूसरी रानी उनकी हुई सत्यवती। अगला क्वेश्चन है, राजा शांतनु को गंगा से देवव्रत भीष्म और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य पुत्र प्राप्त हुए। राजा शांतनु को गंगा से देवव्रत पुत्र उनको प्राप्त हुआ। इन्हीं देवव्रत का नाम बाद में भीष्म पड़ा। भीष्म पितामह के नाम से जिन्हें जाना जाता है। देवव्रत भीष्म पुत्र इनको प्राप्त हुआ गंगा से, और रानी सत्यवती से इनको प्राप्त हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र। अगला क्वेश्चन देखें, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता शांतनु से मिला। यह क्वेश्चन हरियाणा HSSC के एग्जाम में आ चुका है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किससे प्राप्त हुआ? वो उन्हें अपने पिता राजा शांतनु से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए। विचित्र वीर्य की पत्नी, पहली पत्नी अंबिका, दूसरी पत्नी अंबालिका। पहली पत्नी अंबिका से उनको धृतराष्ट्र और दूसरी पत्नी अंबालिका से उनको पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें अपनी दो रानियों से। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। यह क्वेश्चन भी पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है। महाभारत के युद्ध की तिथि क्या है? महाभारत के युद्ध होने का समय क्या है? 900 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। किसके अनुसार हुआ है? ये चीज देखें, रोमिला थापर के अनुसार ये तिथि मान्य गई है हरियाणा जीके में। रोमिला थापर के अनुसार 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया, इसमें पांडवों की विजय हुई। ऐसा भारत के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको यह पता नहीं होगा कि महाभारत का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध व भारत का युद्ध भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध व भारत का युद्ध भी कहा जाता है। धर्म युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? महाभारत का युद्ध। आर्यभट्ट के अनुसार यह युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। एक विद्वान हुए हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके दरबार में हुए थे? आर्यभट्ट हुए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आर्यभट्ट के अनुसार, इनके अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध के समय भगवान की आयु, भगवान कौन? कृष्ण। महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान की आयु, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की आयु 55 वर्ष मानी जाती है। महाभारत का युद्ध जब हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? 55 वर्ष मानी जाती है। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। इसकी युद्ध भूमि 48 कोस मानी जाती है। यह युद्ध, महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला। इसकी युद्ध भूमि, इस युद्ध को लड़ने का जो क्षेत्र माना जाता है, इसकी युद्ध भूमि जो मानी जाती है वो मानी जाती है 48 कोस। महाभारत के युद्ध की भूमि, जिस क्षेत्र में वो युद्ध लड़ा गया था, वो भूमि मानी जाती है 48 कोस तक सीमित थी। 48 कोस
अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 1.8 किलोमीटर होता है एक कोस में। 1.8 किलोमीटर होता है एक कोस में। 48 कोस की भूमि मानी जाती है महाभारत के युद्ध की। अगला क्वेश्चन देखें, महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया। महाभारत के युद्ध में कुल सेना थी 18 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी होती है एक टुकड़ी, सेना की एक टुकड़ी। महाभारत के युद्ध में कुल सेना थी 18 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी होती है 2,18,700 सैनिकों की। एक अक्षौहिणी मानी जाती है 2,18,700 सैनिकों की, जिसमें रथ भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं और पैदल सेना भी होती है। तो 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था टोटल महाभारत के युद्ध में। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। अगला क्वेश्चन देखें, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की सेना कौरवों की ओर से लड़ी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर थे। वो स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखें, इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस बात का लगभग सभी को पता है, हर एक भारतवासी को इस बात का पता है कि गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में दिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अगला क्वेश्चन देखें, यह उपदेश कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर वट वृक्ष के नीचे दिया गया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो किस स्थान पर दिया गया था? यह उपदेश कुरुक्षेत्र स्थान जो हरियाणा राज्य में स्थित है। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जिसे ज्योतिषर के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषर नामक स्थान पर वट वृक्ष के नीचे दिया जाता है। वट वृक्ष होता है साथियों बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ वट वृक्ष होता है। बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे यह उपदेश उन्होंने दिया था और इसको हरियाणवी में बड़ भी बोला जाता है, बड़ का पेड़। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिषर का अर्थ है ज्ञान का सरोवर। ज्योतिषर का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, यानी कि वह स्थान जहां पर ज्ञान का प्रकाश फैला था। ज्योतिषर, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, सर का अर्थ होता है सरोवर या तालाब, इसका अर्थ हुआ ज्ञान का सरोवर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ये महर्षि पराशर के पुत्र हुए हैं, महर्षि वेदव्यास। इन्होंने महाभारत की रचना की थी, महर्षि वेदव्यास ने। वैसे लिखने का काम बताया जाता है कि श्री गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने मौखिक रूप से बोली थी महाभारत। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई। कई बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है, महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई? महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई और सरस्वती नदी को वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, जय संहिता और सत्य सहस्त्री संहिता महाभारत के अन्य नाम है। जय संहिता जिसका अर्थ है विजय ग्रंथ, जय संहिता और सत्य सहस्त्री संहिता महाभारत के अन्य नाम है। इन दोनों अन्य नामों से महाभारत को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, महाभारत का मूल नाम पांचाली कथा है। महाभारत का मूल नाम पांचाली कथा है। पांचाली कौन थी? पांचाली थी द्रौपदी। पांचाली थी द्रौपदी, उन्हीं के ऊपर ये सारी महाभारत छिड़ी थी।
पांचाली कथा के नाम से महाभारत को जाना जाता है। पांचाली कथा महाभारत का मूल नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल नगर की स्थापना की गई। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल नगर की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। राजा कर्ण के द्वारा किस नगर की स्थापना की गई? हरियाणा राज्य के करनाल नगर की स्थापना की गई। या ऐसे भी पूछा जाता है कि राजा कर्ण के नाम पर हरियाणा के किस नगर का नाम पड़ा? हरियाणा के किस नगर का नामकरण हुआ? राजा कर्ण के नाम पर। राजा कर्ण ने हरियाणा के किस नगर को बसाया? करनाल नगर को। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, महाभारत में कुल 18 पर्व व 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत जो महाकाव्य है, महाभारत ग्रंथ के अंदर कुल 18 पर्व हैं। पर्व यानी कि 18 अध्याय हैं उसके अंदर। वह इन अध्यायों में कुल 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं और 1,10,000 श्लोक हैं। विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का उल्लेख है। इन 18 पर्वों में एक पर्व है विराट पर्व। इस विराट पर्व में पांडवों के अज्ञात वर्ष का उल्लेख है। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, जिनमें से 12 वर्ष का तो उनको वनवास काटना था और 1 वर्ष उनको अज्ञातवास काटना था। अज्ञातवास का उल्लेख है विराट पर्व में। अज्ञातवास का उल्लेख है विराट पर्व में और वनवास का उल्लेख है वन पर्व में। अगला क्वेश्चन है, भीष्म पर्व में गीता उपदेश, युद्ध आरंभ आदि का उल्लेख है। 18 पुराणों में एक पर्व है जो भीष्म पर्व, उसमें गीता का उपदेश का उल्लेख है और युद्ध आरंभ होने का उल्लेख है। और उसी के अंदर है भीष्म पितामह के बाणशैया पर लेट जाने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, द्रोण पर्व में चक्रव्यूह, अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य वध आदि का उल्लेख है। द्रोण पर्व में चक्रव्यूह का वर्णन है, अभिमन्यु का वध है, द्रोणाचार्य के युद्ध लड़ने का वर्णन है और द्रोणाचार्य वध का उल्लेख है द्रोण पर्व में। गुरु द्रोणाचार्य ही अर्जुन के गुरु हुए हैं। द्रोणाचार्य के नाम पे ही एक नगर है हरियाणा में, गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही हरियाणा के गुरुग्राम नगर का नामकरण हुआ है। और गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम है कुरुक्षेत्र जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, पांडवों द्वारा कौरवों से मांगे गए 5 प्रदेश। पांडवों द्वारा कौरवों से मांगे गए 5 प्रदेश। पांडवों ने कौरवों से 5 प्रदेश मांगे थे। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में गए थे दूत बन के, उनके साथ समझौते का प्रस्ताव लेके। उन्होंने कहा था कि भाई 5 प्रदेश, कुछ भूमि आप लोग पांडवों को भी दे दीजिए, वो भी आपके ही भाई हैं। लेकिन दुर्योधन ने उनको भूमि देने से बिल्कुल मना कर दिया। दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, वो चाहे तो युद्ध लड़ सकते हैं। दुर्योधन ने मना कर दिया था उनको भूमि देने के लिए। और वो 5 प्रदेश थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। इन प्रदेशों में से कई बार हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रदेश है पणपरस्त, जिसे वर्तमान में पानीपत के नाम से जाना जाता है, जो पणी जाति का क्षेत्र रहा है। पणी जाति का क्षेत्र रहा है, ये पिछले वीडियो में हमने जाना था। पणपरस्त पानीपत। दूसरा है सवर्णप्रस्थ। सवर्णप्रस्थ जिसे सोनप्रस्थ भी कहा जाता है, वर्तमान में इसे सोनीपत के नाम से जाना जाता है। बागपरस्त जिसे बागपत कहा जाता है। बागपरस्त ये स्थान वर्तमान में यूपी के अंदर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपरस्त, बागपत। चौथा है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ ये वर्तमान में है दिल्ली के अंदर। पांचवा है तिलपरस्त। तिलपरस्त ये वर्तमान में है तिलपत। तिलपत गांव के नाम से जाना जाता है और ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। तिलपरस्त ये 5 प्रदेश थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध शुक्ल एकादशी के दिन आरंभ हुआ। महाभारत का युद्ध शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आरंभ हुआ था। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद पानीपत के सिख पाथरी गांव में हुआ। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ था, वो हुआ था पानीपत में। एक जगह है, एक गांव है सिख पाथरी नाम का,
उस जगह पे माना जाता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ था। पांडवों की पंचवटी पलवल में स्थित है। पांडवों की पंचवटी कहाँ है? पलवल में स्थित है। इसे पंचवटी मंदिर कहा जाता है। पंचवटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह है पलवल में पांडवों की पंचवटी। श्री कृष्ण के रथ का नाम गरुड़ ध्वज था। भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था उसका नाम था गरुड़ ध्वज, और एक रथ इनका और था, उसका नाम था सारंग। एक रथ का नाम था इनके गरुड़ ध्वज और दूसरे रथ का नाम था सारंग। श्री कृष्ण के रथ के 4 घोड़ों के नाम, श्री कृष्ण के रथ के जो घोड़े थे उनके नाम है सत्य, बलाहक, सुग्रीव, मेघपुष्प। सत्य, बलाहक, सुग्रीव, मेघपुष्प, ये 4 घोड़े थे भगवान श्री कृष्ण के रथ के। ये चारों घोड़े सफेद रंग के थे, सफेद रंग के थे। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख था। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, इनके गुरु का नाम संदीपनी था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था संदीपनी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। भीष्म का शंख, भीष्म के शंख का नाम था पोंड्र। भीष्म पितामह के शंख का नाम था गंगनाभ। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसका शंख था? कर्ण के शंख का नाम था। दुर्योधन के शंख का नाम विदारक, दुर्योधन का शंख विदारक। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम था। नकुल का शंख सुघोष, सुघोष शंख था नकुल का। सहदेव मणिपुष्पक, सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कर्ण का विजय, अर्जुन का जो धनुष था, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव और कर्ण के धनुष का नाम था विजय। अर्जुन को पशुपात अस्त्र भगवान शिव ने प्रदान किया था। अर्जुन को पशुपात अस्त्र भगवान शिव ने प्रदान किया था खुश होके। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण को अग्निदेव ने रथ भेंट किया। अर्जुन के लिए ही अग्नि देवता ने भगवान श्री कृष्ण को रथ भेंट किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। अर्जुन के ध्वज का नाम कपिध्वजा था। अर्जुन के ध्वज का नाम कपिध्वजा था। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन के ध्वज का नाम कपिध्वजा था। अर्जुन के ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान का चित्र अंकित था। अर्जुन के ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान जी का चित्र अंकित था। अर्जुन के ध्वज पे, उनकी ध्वजा पे पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली हनुमान विराजमान थे, ऐसा माना जाता है। अर्जुन के अन्य नाम, अर्जुन के अन्य और नाम है धनंजय, कौंते, सत्यसाची, पार्थ, गांडीवधारी। ये सभी हैं अर्जुन के अन्य नाम। अर्जुन के अन्य नाम है धनंजय, कौंते, सत्यसाची, पार्थ और गांडीवधारी। इन सभी नामों से अर्जुन को ही जाना जाता है। तो साथियों, ये तो थे महाभारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने किया महाभारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से पेपर के अंदर कई बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम्स में आज की क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।